नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीहीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अभी तक हमने देखा कि कैसे लेखक जो पहले नर्मदा जी को केवल एक नदी के रूप में ही देखते थे, यहाँ तक कि जो भी नर्मदा को माँ बुलाता वे उन्हें अंधभक्त समझते। अब वही लेखक होशंगाबाद बदली हो जाने के बाद नर्मदा को नदी न मानकर देवी की तरह पूजने लगते हैं। कैसे उनकी श्रद्धा देवी नर्मदा में इतनी बढ़ जाती है कि हर ज़रूरी कार्य से पहले वो नर्मदा नदी में स्नान कर उनका आशीष प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। कैसे पहले नर्मदा की महिमा से अनजान रहने वाले लेखक अब अपनी विपत्ति के समय माँ पर ही विश्वास कर बैठे हैं, इस आस के साथ कि उन पर आए हर संकट से बाहर उन्हें उनकी नर्मदा मैया ही निकालेंगी। हर छोटी बड़ी बात पे वे देवी नर्मदा से कह उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए निश्चिंत रहते। कैसे केवल दिखने वाली देवी नर्मदा अब लेखक के लिए उनकी माई यानी माँ बन चुकी है। यदि आपने पहले 2 एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें ज़रूर सुनें, ताकि इस यात्रा वृत्तांत को आप अच्छे से समझ पाएं। ईश्वर है या नहीं, इस पर वही बहस कर सकते हैं जिन्हें अपनी ज्ञानी होने का भान होता है। मोटिवेटर संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो अनुसार जिसने उस परम सत्ता की शक्ति का अनुभव कर लिया, वो तो दम ठोक कर कहेगा कि हाँ, मैंने उसे देखा है। वरना अधिकांश लोगों का उत्तर तो यही होगा कि पता नहीं। मैं प्रथम वर्ग में आता हूँ, जिसका उत्तर हाँ में होता है। संकट का वह समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहाँ लग रहा था कि बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता है, और कहाँ सामने दिखते दुर्भाग्य की घड़ियाँ खिसकने लगी। असंभव सा दिख रहा यह सब, जिसे मैं ईश्वर का चमत्कार ही कह सकता था। पूर्णिमा आ रही है, नर्मदा स्नान करने चलेंगे? एक दिन मंजुल, मेरी पत्नी, बोली। मैं यदाकदा पर्व के दिनों स्नान करने चला जाता था, और यह क्रम पदस्थापना के पहले कार्यकाल से ही चला आ रहा था। किंतु पत्नी के साथ 1-2 मौक़ों पर ही जाना हुआ था। तड़के ही पूर्णिमा के दिन इस बार दोनों साथ गए। माँ नर्मदा के स्नान कर मैं भोपाल चला गया। मित्र आरसी के साथ शासन को देने अभ्यावेदन बनाया और किसी शिष्य आशा के साथ प्रस्तुत कर दिया। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता था वाली स्थिति उस अभ्यावेदन से रुकी। नर्मदा, जो कभी रुकना नहीं जानती, ये कार्यवाही रोक दी थी। रात्रि में नींद खुल जाती थी तो यही सोचता था कि पापियों के कारण सीधा साधा जीवन जीने वाला मैं कितना तनाव झेल रहा था। होशंगाबाद में मेरे कुछ शुभचिंतकों को इस स्थिति के बारे में पता लग गया था। एक सुबह तनाव में मॉर्निंग वॉक कर रहा था कि एक पत्रकार मिल गए थे। मुझे पता है आपके बारे में, पर चिंता नहीं करना, माई सब ठीक कर देंगी, उनकी सांत्वना थी। चिंता की तो बात है, पर यह अच्छा है कि तुम इस समय माई के पास हो, वो सभी सही कर देंगी। एक मित्र ब्रजेश, जो कभी यहाँ रह गए थे, ने फ़ोन पर कहा तो लगा कि जो माँ के आंचल में रहा जाता है उसे कितना भरोसा हो जाता है उस पर। मेरी 2 किताबें, मेरा नाम मेरा देश और मथुरा ईश, उस समय तक प्रकाशित हो चुकी थी। एक दिन मेरे एक और पत्रकार मित्र मेरे साथ थे। बातों बातों में उन्होंने सलाह दी कि मैं नर्मदा जी पर किताब लिखूं। मैं नर्मदा जी को बहुत मानने लगा था, किंतु उन पर किताब? मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, पर लगा कि नर्मदा पर क्या किताब लिखी जाए, वह तो निरस विषय होगा। आपने उत्तर नहीं दिया। मेरी कोई प्रतिक्रिया न देखकर वे बोले, मैं सोचूंगा। बात को टालने के उद्देश्य से मैं बोला, उन दिनों मैं तक्षक पर लिख रहा था। शिव के ऊपर लिखी मेरी किताब प्रेस में थी। नर्मदा विषय पर किताबें लिखने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और आज भी जब मुझे यह परामर्श दिया गया तो कतई मन को प्रोत्साहित करने वाला नहीं लगा। बात आई गई हो गई। तनाव में रहने के कारण इस समय लिखना पढ़ना सब बंद था। एक दिन नेट पर कुछ देख रहा था कि अचानक नर्मदा के बारे में विकिपीडिया पर देखने लगा। पढ़ा तो अच्छा लगा। नर्मदा पर पुस्तकें एकत्र करने का विचार उसी दिन पनपा। निरंतर चल रहे तनाव के कारण मन स्थिति ठीक नहीं थी जो लिखने का उत्साह लगता।
फिर भी मित्रों और परिचितों से नर्मदा की किताबें लेना शुरू की। उन्हीं दिनों अमृत दर्शन ने नर्मदा पुराण प्रकाशित किया, जिसे मेरे एक मित्र दे गए थे। बेगड़ जी का यात्रा वृत्तांत और ज्ञान प्रकाशन का नर्मदा साहित्य लिया। धीरे धीरे विचार बनने लगा कि विषय रोचक हो सकता है। उन बातों को उठाया जा सकता है जो अब तक अनछुई थी, जैसे नर्मदा किनारे के लोगों में प्रचलित नर्मदा माई के साक्षात चमत्कार, नर्मदा के तीर्थ, रमणीक नर्मदा और नर्मदा घाटी, नर्मदा पर्यटन और पर्यावरण, नर्मदा के सन्यासी, नर्मदा की जड़ी बूटी, नर्मदा का पौराणिक महत्व। इन सब विषयों पर रोचक किताब लिखी जा सकती थी। हालात जस के तस थे। कार्यवाही रुकी थी, पर पूरा वक्त अभी भी टला नहीं था और प्रतिक्षण कुछ भी होने का अंदेशा बना रहता था। हालांकि ईश्वर पर भरोसा, पिपरिया वाले पंडित जी द्वारा की गई भविष्यवाणी कि कुछ बुरा होने का योग ही नहीं है, समय है, निकल जाएगा, और पत्नी का उसकी भक्ति में विश्वास के सहारे ही दिन कट रहे थे। लव योर वर्क बट डू नॉट लव योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू मे नॉट नो व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप लविंग यू। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम का लिखा गया ये कोटेशन रह रहकर याद आता था। जिस विभाग में टूट कर कार्य किया और सदैव इस मुगालते में रहा कि अच्छा काम करने के कारण विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता था, मुगालता अब टूट गया था। पर यदा कदा यह ज़रूर सुनने को मिलता कि अच्छी इमेज के कारण कोई भी दोषी नहीं मान रहा था। हाँ, लापरवाही हो सकती थी, किंतु घृणित कृत्य में लिप्तता नहीं थी। यह सभी मान रहे थे, किंतु खुलकर नहीं कह रहे थे। एक दिन मित्र अखिलेश का फ़ोन आया कि शाम को भोपाल आ जाओ। उच्च स्तर पर अनुकूलता बनाने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है, जो अच्छा संकेत है। मैं शाम को भोपाल के लिए निकला। अभी बीच रास्ते ही पहुंचा था कि अखिलेश का फिर फ़ोन आया। हाँ, अब्दुलगंज से आगे निकल गया हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊँगा। फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, नहीं, आज नहीं आना, फिर कभी भी संभावना बनेगी तो कॉल करूँगा। फिर लौट जाओ वापस। अब कब आऊँ? जैसे ही स्थिति बनेगी बताऊँगा। उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया था। मैं निराश और लौट आया। निराशाजनक माहौल में लिखने पढ़ने में मन नहीं लगता, सो तक्षक पर कार्य बंद हो चुका था। कभी कभी नर्मदा परिक्रमा पथ, बीच में पड़ने वाले स्थानों की जानकारी लेने का क्रम जारी तो था, पर घिसट घिसट कर। धीरे धीरे तक्षक को रोककर माँ नर्मदा पर लिखने की इच्छा शक्ति दृढ़ होती जा रही थी। ठीक ही था, पिता शिव के बाद पुत्री नर्मदा। 3 किताबें, नर्मदा पुराण, इंटरनेट पर नर्मदा के बारे में जानकारी, गूगल मैप्स के नक्शे, अर्थात जितनी सामग्री हो सकती थी एकत्र कर ली। लोगों के परिक्रमा विवरण पढ़ पढ़कर यह भी इच्छा होने लगी कि परिक्रमा की जाए, और यदि अभी पैदल संभावना नहीं तो मुख्य स्थानों को देखा जाए। यूँ तो अमरकंटक एक बार जा चुका था परिवार सहित, और 1300 किलोमीटर लंबाई की नर्मदा नदी होशंगाबाद जिले में 240 किलोमीटर की यात्रा करती थी, जो मेरे लिए संतोषजनक था। ओमकारेश्वर और महेश्वर भी अनेक बार जा चुके थे, फिर भी अनदेखे घाट देखने की इच्छा थी। भृगुकच्छ अथवा भरूच से शुरू किया जा सकता है, किंतु पहले लिखना शुरू करें। एक दिन मन में विचार आया, फिर ख्याल आया कि किसी दिन स्नान का पर्व देखकर नर्मदा जी में नहाकर शुरुआत की जाए। जल्द ही मार्गशीर्ष अमावस्या आई। सुबह स्नान किया और माँ की कृपा मांग शुरुआत की। माँ, तू तो हजारों वर्षों से बह रही है, मुझसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। तेरी महिमा का बखान करने से तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किंतु मैं धन्य हो जाऊंगा, सो कृपा करना माँ। भोजन अवकाश में मेरा अनुभव से शुरुआत की। एक पेज ही लिख पाया था कि अखिलेश का फ़ोन आया। आज शाम को आ जाओ, तुम्हारे पक्ष में संभावना आज फिर बन गई है। उधर से आवाज़ आई और मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। माँ नर्मदा के प्रभाव को सुमिर रहा था। आज भी स्नान, आज भी कृपा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, मैंने कहा और डबडबाई आंखों से माई को धन्यवाद दिया। चलिए
हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।